हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर बजरंग। गाइस, हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। आपने नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और गाइस, यदि आप उनसे संबंधित नोट्स को बनाना चाहते हैं, हिंदी में नोट्स को बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उससे संबंधित नोट्स भी बना सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की। आज हम सीखेंगे फॉर्मूला टैब के बारे में। यदि आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल जी एस आर बजरंग पर। गाइस, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब के बारे में। गाइस, मैंने इससे पहले होम टैब, इनसाइड टैब, पेज लैब आदि के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दी थी। आपने नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे फॉर्मूला टैब के बारे में। तो गाइस, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा फंक्शन, लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम, फॉर्मूला और यहाँ पे कैलकुलेशन। ओके, तो आपको एक एक करके इन सब के बारे में, ऑप्शन के बारे में कंप्लीट बता देता हूँ। तो पहला ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इनसेट, ऑटो समरी, रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिक, टैक्स, डेट एंड टाइम, और यहाँ पे आपको लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड टिग्नोमेट्री, और यहाँ पे आपको मोड फंक्शन। तो आपको एक एक करके इनके बारे में कंप्लीट समझा देता हूँ। तो पहले गाइस हम ये समझेंगे हमारा फॉर्मूला होता क्या है और हम इसको कैसे यूज करते हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें क्या क्या यहाँ पे समझना पड़ता है। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बना के रखी टेबल, आपको दिखाई दे रहा हो डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे अमाउंट। तो आपको दिखाई दे रहा हो डेट, हमारी कौन कौन सी डेट, इस डेट को हमने यहाँ पे मान लो कोई भी यहाँ पे हमने सेल किया, या मान लो हमने यहाँ पे कोई परचेज किया। जैसे आइटम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, टेबल और यहाँ पे एलईडी और यहाँ पे यूपीएस और यहाँ पे स्पीकर। हमने इतनी इतनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाई की है और यहाँ पे इतनी इतनी इसकी रेट है। मान लो यदि हमें ये टेबल मारी है, इसमें हमें मान लो ये टोटल इसका निकालना है, जितना हमारा टोटल कितना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमारा करता है फॉर्मूला काम। फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो मैं पहले आपको बताया। तो फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, तो सिंपली फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी अमाउंट दिखाई दे रहा है सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू यानी बराबर का निशान लगा लेना है। ओके, बराबर का निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है सम। सम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं सम, और इसके बाद आपको यहाँ पे कोष्टक को इस तरीके से लगा देना है। ओके, आपको इतना बात याद रखना है कि सम आपको यहाँ पे जब भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको यहाँ पे इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा। इक्वल लगाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सम लगाना, सम लगाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक लगा देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर 1। आपको कौन सा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसमें आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे 11 है, 11 को इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है ना, तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनटू का इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना है। ओके, अब निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आपके यहाँ पे 20,000 अमाउंट है, इसके ऊपर आपको सिंपली इस तरीके से क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको शिफ्ट से इसको कोष्टक जो भी है आपका यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे इनटू होगा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अमाउंट निकाल सकते हैं। अब देखो एक्सेल में फ़ायदा क्या होता है, फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा क्या होता है, आपने ओनली एक ही वैल्यू निकाली ना कंप्यूटर की, अब आपको बार बार निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी टेबल चाहे कितनी भी बड़ी हो। ओके, अब आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना और आपको इस तरीके से पकड़ के इसको नीचे खींच देना। इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे आप इसको नीचे खींचेंगे तो जो भी और भी यहाँ पे वैल्यू होंगे और भी यहाँ पे आइटम होंगे सबकी यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल आएगी। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितनी भी आपकी वैल्यू वगैरह, जितनी भी आपके आइटम है, सबके आइटम आप यहाँ पे कंप्लीट निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। यदि आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो आप इम्पॉसिबल है आपका ये निकालना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारा सम तो ये होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा हो इनसाइड फंक्शन। इसके बारे में आपको कंप्लीट अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला लगाने बता रहा हूँ कि फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे सम लगाना तो सीख लिया। देखो, कोई भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, एक्सेल में आपको एक फॉर्मूला नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा। इक्वल टू हमारा क्या होता है, फॉर्मूला का यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। यदि आप इसको लगा देते हो तो आपका फॉर्मूला कभी यहाँ पे एरर वगैरह यहाँ पे शो नहीं कराएगा। आपको ये ध्यान देना है।
अब देखिए आपने यहाँ पे सम को तो लगाना सीख लिया है। यदि मान लो आप इसको ऐड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे क्या सीखा है, इनटू करना। ओके, यदि मान लो जो भी आपका ये आइटम है, जो भी आपके अमाउंट है, इसको आप ऐड करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको टोटल करने के लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टोटल, मान लो आपको यहाँ पे टोटल करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इक्वल लगाना इस तरीके से, और आपको यहाँ पे लिखना सम। सम लिखने के बाद आपको सिंपली वो शिफ्ट से इसको कोष्टक लगा देना है। जैसे आप कोष्टक लगाएंगे, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरीके से, अब आपको क्या करना है, आपका कितना कितना टोटल करना है, सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, कोष्टक को इस तरीके से बंद कर देना है। ओके, कोष्टक को बंद करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, एंटर से प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका टोटल होगा, देख सकते हैं आपको यहाँ पे टोटल ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनटू भी कर सकते हैं और सम से टोटल भी कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है एवरेज। देखो एवरेज आप निकालना, एवरेज निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो इसके बारे में आपको बता दूं। एवरेज जैसे मान लो आपकी इतनी वैल्यू है, इतने का आपको एवरेज निकालना है कि इसका एवरेज कितना है, औसत कितना है। तो सिंपली आपको औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इक्वल लगाना है। वो तो मैंने आपको बताया दिया, इक्वल आपको लगाना ही है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज, एवरेज, और आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ कोष्टक लगाना, और आप कितने कौन सी वैल्यू को यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं, किस अंक का यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं। मान लो मुझे ये लिस्ट है मेरी, इस लिस्ट में इसका जो भी अमाउंट है इसका एवरेज मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोष्टक से इसको बंद कर देना है और आपको सिंपली यहाँ पे एंटर को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं आपका जो भी एवरेज होगा, औसत जो भी आपकी औसत होगी, औसतन आयु होगी, वो आपकी सिंपली देख सकते हैं निकल आएगी, औसत अमाउंट। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम आपका क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे बड़ी टेबल बना के रखी है, काफ़ी बड़ी टेबल आपने यहाँ पे बना के रखी है। यदि आप चाहते हो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना, सिंपली आप जहाँ पर भी निकालना चाहते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना और आपको यहाँ पे लिखना MAX मैक्सिमम। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे कोष्टक को स्टार्ट करना और आप कितनी कौन सी वैल्यू को यहाँ पे मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। मान लो आपकी इतनी बड़ी वैल्यू है, आप इसमें से मान लो टोटल में से निकालना चाहते हैं या पूरी वैल्यू का निकालना चाहते हैं, तो सिंपली मैं टोटल में से निकालना चाहता हूँ। जो भी मेरा अमाउंट है इसका मैं मैक्सिमम जो भी वैल्यू है वो निकालना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इस तरीके से इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कोष्टक से इसको बंद कर देना है और आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे देख सकते हैं आपकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिनिमम। अब देखिए मिनिमम क्या होता है, मिनिमम आपका वो होता है, मान लो आपकी बड़ी टेबल है, बड़ी टेबल में से आप सबसे छोटी वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना और आपको यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना और आपको यहाँ पे लिखना मिनिमम और आपको यहाँ पे कोष्टक को स्टार्ट करना और आपको सिंपली जो जिस वैल्यू में आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसको आप इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कोष्टक को इस तरीके से बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं आपकी जो भी छोटी वैल्यू होगी सबसे, वो आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, तो आप इस तरीके से आप जो भी आप यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने एक डेमो दिखाया, आपकी कितनी बड़ी यहाँ पे लिस्ट हो सकती है। आप सिंपली कुछ ही सेकंडों में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, बस आपका यहाँ पे फॉर्मूला अच्छी तरीके से लगाना आना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सीख लिया सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम फॉर्मूला को लगाना। अब देखिए इनसेट आपका फंक्शन होता क्या था, जैसे देखो अभी तो मैंने यहाँ पे मान लो आपको मैनुअली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना मैंने आपको बता दिया। ओके, यदि आप मैनुअली फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो इंसर्ट फंक्शन हमारा होते क्या है, देखो मैं इसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो भी अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाएंगे, जैसे मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, हाइपरलिंक, मैक्सिमम और यहाँ पे सिंग, बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे मान लो यदि आप यहाँ पे मैनुअली नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे टोटल निकालना है, इसका जो टोटल निकालना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल का किसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल का सम, तो सिंपली सम के ऊपर आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना और आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, आपको इसको तो हटा देना है इस तरीके से। ओके,
अब इसके बाद आपको क्या करना, जो भी आपकी जो अमाउंट है ना टोटल, आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब देखिए सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके यहाँ पे टोटल देख सकते हैं निकल आएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे इंस्टेंट फंक्शन में जाके आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं। यदि आप मैनुअली निकालना चाहते हैं फॉर्मूला तो आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपको एक नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको और यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे काउंट मिल जाए। काउंट आपका क्या होता है, जैसे आपका जो भी नंबर है, आपके कितने नंबर है वो आप सिंपली यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक किया, काउंट के ऊपर ओके कर दिया। ओके, इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है इसको आप इस तरीके से हटा देंगे। हटाने के बाद आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ओके कर देना। तो देख सकते हैं आपके सामने जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आपकी निकल के जाएगी 9। अब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यू है, जो भी आपके यहाँ पे नंबर दिए हैं वो सिंपली 9 है। ओके, तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन का या यूज होता है। आपको एक नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। ओके, तो मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे बता दिया है। यदि आप मैनुअली लगाना चाहते हैं फॉर्मूला तो मैनुअली लगा सकते हैं। यदि आप मैनुअली नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाके यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सम। देखिए ऑटो सम आपके सामने क्या होता है। ऑटो सम वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शन बताया, होम बताया था होम, तो उसमें मैंने शायद आपको बता दिया था ऑटो सम आपका होता क्या है। देख सकते हैं, हाँ होम मैंने यहाँ पे टैब बताया था, सॉरी वैसे तो मैंने MS एक्सेल होम टैब बताया था, उसमें मैंने आपको ऑटो सम बता दिया था। फिर भी आ गया ये ऑप्शन तो मैं इसमें बताया था। ओके, तो देखो ऑटो सम हमारा क्या होता है। ऑटो सम में आप यहाँ पे जो भी आपके डेली लाइफ में जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं वो आपके ज़्यादातर यहाँ पे काम आते हैं। जैसे सम है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट नंबर, जिसके बारे में मैंने आपको भी बता दिया था। सम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे काउंट नंबर हमारा क्या होता है। काउंट हमारे यानी कि कितने नंबर हमारे हैं वो काउंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी बता दिया था। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप मैनुअली फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे ऑटो सम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके सम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, जैसे मान लो आपका ये अमाउंट है, आपको ये इंटू करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऑटो सम के ऊपर यहाँ पे सम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करना, आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करें देख सकते हैं आपको जो भी यहाँ पे इंटू होगा वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं आपको दिखाई दे, सॉरी आपको यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, टोटल आपका निकल के आ चुका है, आपको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से यहाँ पे खींच देना है। तो आपको जो भी यहाँ पे टोटल होगा वो सिंपली आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टोटल भी निकाल सकते हो और आप जो भी यहाँ पे निकालना चाहते हैं इंटू वगैरह वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ऑटो सम की मदद से। तो आपके समझ में आ गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है रिसेंटली यूज। देखो ये क्या होता है, तो वो रिसेंटली यूज हमारा वो ऑप्शन होता है जैसे अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले यूज किए, कुछ ऑटो सम किए, या मान लो यहाँ पे हमने सम किया, बहुत सारे हमने यहाँ पे फॉर्मूले यूज किए। तो उसमें क्या होता है, एक एक्सेल में एक लिस्ट बन जाती है रिसेंटली यूज की, यानी कि जो भी आप यहाँ पे डेली लाइफ में जो भी आप यहाँ पे डेली यहाँ पे फॉर्मूले यूज करते हैं तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आपके सामने पे काफ़ी सारे ऑप्शन आए, जैसे काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पे यूज किए थे। तो आपको ये पता चल जाता कि एक्सेल हम ज़्यादातर फॉर्मूला कौन कौन से यूज करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे रिसेंटली यूज में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका ज़्यादा कोई खास यूज नहीं है, ये यूज है। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर 4 फाइनेंशियल। देखो फाइनेंशियल में हमारा क्या होता है, इसमें मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला ले रखा है। जैसे फाइनेंस में हमारी क्या होती है, जैसे मान लो आपने कहीं से लोन लिया है, जैसे मैंने देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ले रखा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन। ओके, जैसे मान लो मोहन ने यहाँ पे लोन लिया, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, और इंटरेस्ट रेट इसकी कितनी है 9%, और यहाँ पे टाइम ईयर कितनी है 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर के लिए यहाँ पे लोन लिया है। और यहाँ पे हम EMI कितनी भरेंगे, यानी कि किस्त जो होती है हमारी वो हम यहाँ पे कितनी कैसे कर देंगे, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए EMI निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको EMI निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक पल का निशान लगाना और आपको यहाँ पे लिखना है PMT। इसके बाद आपको यहाँ पे कोष्टक को लगा देना है। देखो कोष्टक लगाने के बाद आप क्या बोला, रेट, आपकी रेट कितनी है 9%, तो सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपने रेट पे क्लिक कर दिया, इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से भाग का निशान लगाना और आपको यहाँ पे 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
सॉरी 12 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे मंथली निकाल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम वो कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद अब क्या बोला, देखो एन पर आपकी क्या होती है, जो भी आपकी टाइम ईयर है, टाइम ईयर आपके कितने 5%, तो सॉरी 5 ईयर, तो सिंपली आपको यहाँ पे 5 ईयर के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो 5 ईयर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इंटू करना इस तरीके से, सॉरी इंटू करना, और आपको यहाँ पे 12 से इंटू कर देना है। 12 से इंटू क्यों करना है, क्योंकि अभी हम जो 5 ईयर निकाल रहे हैं वो सिंपली यहाँ पे मंथ की निकाल रहे हैं। तो सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना। अब क्या बोला, पीवी क्या होती है, और प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, देखो अब आपका यहाँ पे सारा कुछ हो चुका। अब आपको सिंपली कोष्टक से इसको बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर को प्रेस करेंगे तो जो भी आपकी EMI होगी वो आपकी सिंपली यहाँ पे निकल के आ जाएगी। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 10,379। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे डॉलर का साइन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ पे होम टैब के ऊपर जाएंगे और आपको यहाँ पे करेंसी दिखाई दे रही है, आपको सिंपली यहाँ पे जनरल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी यहाँ पे डॉलर का साइन होगा वो सिंपली यहाँ पे हट जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपकी ये अमाउंट आ चुका है 10,379, यानी कि आपको हर मंथ इतना अमाउंट यहाँ पे पे करना है। तो आपका जो भी 5 ईयर में जो भी आपका अमाउंट होगा वो सिंपली पे हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे PMT तो निकालना सीख लिया। अब हम यहाँ पे सीखते हैं IPMT हमारा क्या होता है, नहीं इंटरेस्ट पर अमाउंट मंथली, जो भी हमारा इंटरेस्ट आएगा वो सिंपली मंथली कितना आएगा वो यदि हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। अभी तो ये टोटल वैल्यू, यानी कि इसमें तो दोनों मिक्सचर है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी है और आपका जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट है वो भी है। यदि हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, ओनली इंटरेस्ट, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। देखो वो निकालने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल के ऊपर इस तरीके से इक्वल का निशान लगा देना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना IPMT। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को स्टार्ट करना। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद आपके सामने देखो दे रहा है रेट आपकी कितनी है 9%। तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको वही पढ़ना है, यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 12 से और आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को लगा देना है, सॉरी यहाँ पे कॉमा को लगा देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपके सामने दे रहा है एन पर, वो सॉरी पर कितनी है आपकी पर ईयर 5। तो सिंपली आपको यहाँ पे 5 के ऊपर क्लिक कर देना और आपको सिंपली डिवाइड करना है यहाँ पे 12 से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको सिंपली कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना और आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक लगा देना है। ओके, जैसे आप कोष्टक लगाएंगे तो सिंपली आपको एंटर को प्रेस कर, सॉरी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है क्या, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर हुआ है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। दोबारा देखते हैं, इक्वल IPMT कोष्टक रेट हमारे कितनी 9%। तो इसके ऊपर हमें क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखो रेट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 12 से। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, आपको सिंपली क्या करना है, देखो आप यहाँ पे 1 मंथ ही निकालना है ना, तो सिंपली आप यहाँ पे 1 मंथ डाल देना। इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं। मैं सिंपली अब यहाँ पे 1 मंथ ही निकालना हूँ, तो सिंपली यहाँ पे 1 मंथ डाल दूँगा और आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, टाइम ईयर आपकी कितनी है 5 ईयर। तो सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना, देखो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया टाइम ईयर के ऊपर, आपको सिंपली यहाँ पे डिवाइड करना, इंटू करना 12 से द्वारा से। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को लगा देना। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना, आपकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देना है और आपको सिंपली यहाँ पे एंटर को प्रेस कर देना। देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे एंटर को प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पे ब्याज निकल के आ जाएगी। 3,750 रुपये आपके यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं PPMT, यानी PPMT हमारी क्या होती है, आपके यहाँ पे ब्याज तो निकल के आ गई, यानी कि ब्याज आप कितनी पे करोगे। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं PPMT, यानी प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारे मूलधन है। ओके, यानी ब्याज निकालने के बाद जो हमारा मूलधन बचता है वो हमारा कितना निकल के आएगा। तो वो निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना, आप यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना। इसके बाद आप यहाँ पे लिखना PPMT।
ओके। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को स्टार्ट करना। इसके बाद देखो क्या बोला, रेट आपकी कितनी है 9%। तो सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। 9% के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे दोबारा से वही यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है, यानी आपको 12 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, देखो आप यहाँ पे एक मंथ का निकालना है ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। 1 लिखने के बाद आपको सिंपली दोबारा से यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब देखिए दोबारा से कॉमा लगाने के बाद अब क्या बोला, टाइम ईयर आपके कितने 5 ईयर। तो सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे कॉमा लगा देना है। सॉरी, आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको सिंपली यहाँ पे अब क्या करना, आपको यहाँ पे इंटू करना 12 से। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा देना। देखिए कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आपकी मूलधन अभी कितना इतना, तो सिंपली आपको इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देना है। कोष्टक बंद करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, एंटर से आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर से प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे मूलधन होगा वो आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा ही होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो जो भी आपके यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपका निकल आया देख सकते हैं, और जो भी आपके यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू वो आपके यहाँ पे निकल आई है। तो मैं सिंपली यहाँ पे टोटल करके देख लेता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो जो भी आपके यहाँ पे EMI निकल के आई है किस्त, वो आप यहाँ पे टोटल इतना ही निकल के आएगा। आप यहाँ पे टोटल करके देख सकते हैं, इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो आपका जो भी ये टोटल है वो आपका सिंपली इतना ही निकल के आएगा। क्योंकि अभी मैंने क्या निकाला इसमें से, ये तो मेरी अभी EMI आई थी। ओके, यानी कि EMI हमारे क्या होते हैं, यानी कि जो हमारी किस्त भरी जाती हैं, जो हमारे मासिक किस्त भरी जाएंगी महीने पे, वो हमारी होती है EMI। अब EMI निकालने के बाद आपको सिंपली उसमें से आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने निकाला जो भी इंटरेस्ट है, इसमें से आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है वो आपने यहाँ पे निकाल लिया। इसमें से आपको जो भी आपका मूलधन है वो आपका कितना है वो आपने यहाँ पे निकाल लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं लॉजिक। आपके सामने नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने आता है लॉजिक। देखो लॉजिक क्या होता है, देखो लॉजिक में हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखी, जैसे स्टूडेंट नेम, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, यहाँ पे टोटल। तो आप यहाँ पे जो भी ग्रेड वगैरह वो आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपका एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये बंदा पास हुआ या फेल हुआ है। ये हमारा लॉजिक में फॉर्मूले वगैरह होते हैं। वैसे तो देखो हमारे एक्सेल में फॉर्मूले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ्री में आपको अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभी यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस ऑप्शन का एक्चुअली में क्या यूज होता है। यदि आपको फॉर्मूले के बारे में समझना है, यानी कि टोटल फॉर्मूले के बारे में समझना कौन सा फॉर्मूला क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो देखो कोशिश करूँगा बनाने की, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं टोटल फॉर्मूले के बारे में। अभी तो मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह उसके बारे में बता देता हूँ, और जो भी आपके ऑप्शन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो टोटल क्या है, देखो टोटल तो आपको निकालने आता ही होगा। टोटल जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसका टोटल कैसे निकालते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना सम। इसके बाद आपको सिंपली कोष्टक को स्टार्ट करना है। तो कोष्टक स्टार्ट करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है इसको आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कोष्टक को बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर से प्रेस कर देना। तो जो भी आपका टोटल होगा वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करके इसको नीचे तक खींच देना है। तो जो भी हमारे ऑल सब्जेक्ट होंगे सब सब्जेक्ट का हमारे पे टोटल निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं। अब देखो बात करते हैं परसेंटेज निकालना। देखो परसेंटेज कैसे निकालें, देखो परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना। इक्वल का निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो जो भी आपकी टोटल कितना अमाउंट है, टोटल है आपका 298 ओके नंबर। तो आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको डिवाइड करना है कितने से, आपकी यहाँ पे कितनी सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपको सिंपली यहाँ पे 6 के ऊपर क्लिक करना है और आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी जो भी परसेंटेज होगी वो सिंपली आपकी एक निकल के आ जाएगी 49.6। तो आप सिंपली इसको पकड़ के नीचे तक खींच देंगे तो आपकी जो भी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट होंगे सब सब्जेक्ट की यहाँ पे आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पे कितनी परसेंटेज आएगी, कितना क्या आएगा। इसके बाद हम गाइस बात करते हैं ग्रेड। ग्रेड हम कैसे निकालें, तो ग्रेड हमारी AI BI CI जो भी आपकी XYZ है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखो ग्रेड निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपका एक फॉर्मूला काम करता है यहाँ पे इक्वल के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इफ, और आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल और आपको यहाँ पे लिखना है इफ लिखने के बाद आपका देखो अब आपको यहाँ पे मेन बात याद रखनी है, आपको ध्यान से समझना है इसको ओके। इफ अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी परसेंटेज आई सिंपली आपको उसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। देखिए उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी आपका लेस देन होता है वो उसके ऊपर आपको यहाँ पे लगा देना। जो भी आपका लेस देन होता है, जैसे लेस देन हमारा कौन सा है ये वाला,
इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। अब आपको क्या करना, जो भी आप यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 35, ठीक है, यानी 35 से यदि किसी के कम नंबर आते हैं तो वो उसकी क्या ग्रेड बनेगी, वो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 35 और यहाँ पे लगाया मैंने कॉमा और यहाँ पे मैं लगाया इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी ग्रेड, यानी इसकी जो डी ग्रेड बनेगी, इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लगा दूँगा कॉमा, यानी कि किसी स्टूडेंट के यदि यहाँ पे 35 मार्क्स आते हैं तो सिंपली उसको यहाँ पे डी ग्रेड मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट लगाते हैं इफ, मैं दोबारा से यहाँ पे लगा देता हूँ इफ और यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लेस देन यानी कम, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% यानी 50 मार्क्स, ओके। ये किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे 50% आती है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी ग्रेड, ठीक है। कॉमा लगाना आपको यहाँ पे और यहाँ पे कॉमा से इसको बंद कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हमारे देखो सी हो गई और यहाँ पे डी हो गई, अब हमारी बची ए और बी। तो इसको देखो कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे दोबारा से हम इसको इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस देन, यानी मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35, ओके सॉरी 75 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ बी ग्रेड, ठीक है, बी ग्रेड, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इसको मैंने दे दी एक बी ग्रेड। इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से लगाता हूँ इफ, इसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 मार्क, 100%, ओके। इसके बाद 100% में लगा देता हूँ मैं यहाँ पे ए ग्रेड, ए ग्रेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे 100% में लगा दी ए ग्रेड। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं यदि इसमें से कोई भी नहीं आती तो उसका क्या होगा। देखो उसका होगा यहाँ पे नो वैलिड, नॉट वैलिड में यहाँ पे लिख दूंगा नॉट वैलिड, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोष्टक कितने लगाने, देखो 1 2 3 4 लगाने, यानी कि आपने यहाँ पे 4 टाइम लगाया ना ए बी सी डी, तो आपको यहाँ पे 2 2 4 यहाँ पे 4 टाइम ही लगाना है। इसके बाद आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सी ग्रेड आ चुकी है इस बंदे की। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे नीचे पकड़ के खींच देना है, तो आपकी जो भी यहाँ पे बंदे की ग्रेड होगी, जैसे सी बी 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 ए डी बी, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ग्रेड आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे सीख लिया कि हम ग्रेड कैसे निकालते हैं, तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। तो वो आपने ग्रेड यहाँ पे निकालना सीख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो आपने यहाँ पे ग्रेड निकालना सीख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पास या फेल। अब देखो पास या फेल कैसे निकालेंगे, तो पास या फेल निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना, आप यहाँ पे लगाना इक्वल और आपको यहाँ पे लगाना इफ, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। देखो फॉर्मूला लगाने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना, आप यहाँ पे जो भी आपकी परसेंटेज आई ना उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखो परसेंटेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे साइन लगाना ग्रेटर देन का। अब ग्रेटर देन का साइन लगाने का आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ यदि किसी बंदे के यहाँ पे 33 से यहाँ पे कम परसेंटेज आएगी तो वो बंदा फेल हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 33 इस तरीके से, ठीक है। 33 लिखने के बाद मैंने सिंपली कॉमा लगाया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और मैं यहाँ पे लिख दूंगा पास। यदि किसी बंदे के यहाँ पे 33 से कम नंबर आते तो वो फेल हो जाए और 33 आते तो वो पास हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल, फेल, ठीक, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, यानी कि इससे किसी बंदे के कम नंबर आते तो फेल हो जाए और मैं यहाँ पे कोष्टक को बंद कर दूंगा। तो आपको ध्यान से देख लेना, आपको इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना और आपको सिंपली एंटर को, सॉरी कुछ प्रॉब्लम है क्या, हाँ पास हो चुका, आपको इस तरीके से यहाँ पे खींच देना है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे खींचा तो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है यानी पास पास पास, और ये बंदा फेल हो चुका है। यानी इसके जो मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पे कितने आए थे परसेंट, हाँ 22% आए, देख सकते हैं, यानी कि 33 से कम परसेंटेज है। तो जिस बंदे की 33 से कम परसेंट होगी वो सिंपली यहाँ पे फेल हो जाएगा और जिसकी ज़्यादा परसेंट है वो सिंपली पास हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यानी कि ये बंदा फेल हो गया और ये बंदा सारे पास हो गए हैं, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी सारे अटेंडेंस वगैरह जो भी आप सिंपली यहाँ पे बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका निकालना आ गया होगा यहाँ पे ग्रेड कैसे निकालते हैं और आप यहाँ पे फेल पास कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, आपके समझ में आ गया होगा।
ठीक। इसके बाद हम नंबर 5 हमारा हो गया। नंबर 6 में हम बात करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर 6 टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन ले रखे हैं, जैसे लोअर, अपर, क्लीन, राइट, प्रॉपर, लेफ्ट। ये क्या होता है? देखो आपने यहाँ पे MS एक्सेल मान लो, आपने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना के रखा है, जैसे आपने यहाँ पे कैपिटल में कोई भी यहाँ पे वर्ड लिख के रखा है। ठीक, यदि आप चाहते हो उसको हम एक ही क्लिक में सिंगल क्लिक में उसको हम छोटे में लिख दें, यानी कैपिटल में स्मॉल में लिख दें, तो वो सिंपली आप कैसे लिख सकते हो? देखो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना इक्वल और आपको लोअर। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली टेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली कोष्ठक को बंद कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका यहाँ पे कंप्यूटर होगा वो सिंपली आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखा दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपली आप यहाँ पे सिंगल क्लिक में आप यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल से कैपिटल में कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपर। देखो अपर क्या होता है? आपने मान लो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्मॉल में लिख के रखा है, यदि इसको आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके इस्तेमाल से लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखने के लिए आपको सिंपली इक्वल लगाना, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लगाना अपर। अपर लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली यहाँ पे कोष्ठक को बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू यहाँ पे कंप्यूटर जो है आपका कैपिटल में लिख चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लीन। देखो क्लीन क्या होता है? आपने मान लो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टेबल बना के रखे, कोई भी यहाँ पे, अभी तो मैंने यहाँ पे छोटा वर्ड यहाँ पे लिख के रखा है कीबोर्ड। आपके सामने कोई भी टेबल हो सकती है, कोई भी बड़ा कुछ भी हो सकता है, XYZ। ओके, तो यदि आप चाहते हो इसको मान लो फॉर्मेटिंग जो आपने किया इसमें बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर वगैरह किया, यदि आप चाहते हो इसको सिंपल करना है तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो? इसका इस्तेमाल हम क्लीन से कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल लिखना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना क्लीन। क्लीन लिखने के बाद आपको सिंपली जो भी आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना और आपको सिंपली कोष्ठक को बंद कर देना है। ठीक है, कोष्ठक को बंद करने के बाद आपको सिंपली एंटर से प्रेस कर देना। तो जो भी आपका कीबोर्ड होगा देख सकते हो वो आपका सिंपल यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है राइट। देखो राइट क्या होता है? मान लो आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी आपकी टेबल है, उसमें से आप राइट साइड में से कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट को उठाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इसकी मदद से उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल लगाना और आपको यहाँ पे लिखना राइट। देखो राइट लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे नंबर डाल देने। मान लो मैं यहाँ पे कितने नंबर उठाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है? आपको जो भी यहाँ पे सेल है इसके ऊपर आपको सिंपली माउस के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है। देखो कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है? मान लो मैं यहाँ पे राइट साइड में से मैं यहाँ पे चाहता हूँ 3 नंबर आ जाए, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया और आपको सिंपली यहाँ पे कोष्ठक को बंद करना और आपको सिंपली यहाँ पे एंटर से प्रेस कर देना है। तो देखा आपने यहाँ पे US यानी कि 3 नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। कहाँ से? राइट साइड से, माउस से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उठा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर। देखो प्रॉपर क्या होता है? देखो प्रॉपर आपका ये होता है, जैसे आपने यहाँ पे मान लो माउस लिख के रखा, देख सकते हैं आपने यहाँ पे कभी कैपिटल कभी स्मॉल, कभी कैपिटल कभी स्मॉल। यदि आप चाहते हो इसको प्रॉपर करना तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल लगाना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना प्रॉपर, प्रॉपर। इसके बाद आपका यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे कोष्ठक से बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर से प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखो लेफ्ट। देखो लेफ्ट क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है राइट का। आपने अभी राइट में से किसी भी टेक्स्ट को 2-3 नंबर उठाए, 2-3 यहाँ पे टेक्स्ट उठाए, इसी तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट में से उठा सकते हैं। जैसे आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल लगाना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना LEF लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट में से मेरे यहाँ पे 4 टेक्स्ट उठ के आ जाएंगे, तो मैं सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं 4 आ चुके, 1 2 3 4। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने टेक्स्ट में और भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो ऑप्शन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करा दिए। ओके, यदि मैं सब कराने बैठ जाऊँगा तो शायद बहुत ही टाइम लग जाएगा। हाँ, मैं लाऊंगा एक वीडियो लाऊंगा अलग से, उससे मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो देख सकते हैं आपने इस तरीके से यहाँ पे इसको टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए समझ लिया हुआ। तो इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम, नंबर 7 डेट एंड टाइम। ये क्या होता है? देखो डेट एंड टाइम में यहाँ पे डे, मंथ, ईयर, टुडे और यहाँ पे नाउ। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे भी एक डेट लिख के रखी है 12/5 यहाँ पे 21 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। यदि आप चाहते हो इसमें से आपकी डेट कौन सी, मंथ कौन सा, ईयर कौन सी है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो इसके लिए आपको क्या करना, सिंपली इक्वल का निशान लगाना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना डे। डे लिखने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
देखो सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोष्टक से इसको बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे डे आ चुका है, यानी कि यहाँ पे डे यानी डेट कितनी है अभी 5। तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो भी हमारा ये है इसमें भी डेट कितनी है 5। इसके बाद आपके सामने मंथ निकालना ही दिया आपको, तो सिंपली आपको क्या करना है इक्वल और आपको यहाँ पे लिखना एम मंथ निकालने के बाद आपको सिंपली मंथ लिखना है और आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कोष्टक से इसको बंद कर देना है। ठीक है, कोष्टक से बंद करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर को प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं आपके सामने पे मंथ निकल के आ चुका 12, यानी डेट हमारी कितनी है 5 और यहाँ पे मंथ कितना है 12। यदि हमें ईयर निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, इक्वल और आपको सिंपली यहाँ पे लगाना ईयर और आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे डेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली कोष्टक से इसको बंद कर देना है। तो देख सकते हैं जो भी आपकी ईयर होगी वो आपकी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ईयर आपने निकालने सीख लिया, आपने यहाँ पे मंथ निकालना सीख लिया, आपने यहाँ पे डे निकालना सीख लिया। अब हम यहाँ पे सीखते हैं टू डे हमारा क्या, यानी कि आज हमारा क्या डेट है वगैरह, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो वो निकालने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल लगाना और आपको यहाँ पे लिखना टू डे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे टू डे लिखने के बाद आपको सिंपली कोष्टक को बंद कर देना है। आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी, कोष्टक को बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर से प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं आज की डेट जो है हमारी निकल के आ जाएगी। तो देखो ये डेट अभी क्या दिखा रहा है, जो भी आपकी कंप्यूटर में डेट होगी वो आपकी दिखाएगा। आप ये मत समझना कि अभी आपकी डेट कितनी, वो आपकी यहाँ पे टोटल यानी एक्चुअली यहाँ पे सही दिखा दे, वो नहीं दिखाएगा। जो भी आपकी कंप्यूटर में सेट होगी डेट वो आपकी डेट यहाँ पे दिखा देगा। देख सकते हैं आप नीचे देख सकते हैं 4/12/2021, तो वो दिखा रहा है 4/12/2021। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है नाव। देखो नाव में आप क्या देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो और यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो अभी कितने बज रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली इक्वल लगाना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना नाव और आपको यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर से प्रेस कर देना है। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेंगे सेल को तो आ जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने आ चुका 4/12/2021, यहाँ पे 13:26, यहाँ पे इतनी मिनट हो रही हैं। जो भी आपके यहाँ पे टाइम होगा, जो भी आपके कंप्यूटर में टाइम होगा वो सिंपली यहाँ पे एक्चुअली दिखाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे डेट एंड टाइम का इस्तेमाल करके यहाँ पे डे मंथ ईयर और यहाँ पे टू डे और यहाँ पे नाव वगैरह निकाल सकते हैं। देखो ये तो आपके समझ में आ गया हो। देखो इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूले में नंबर 8 लुकअप एंड रेफरेंस। तो देख सकते हैं आपके सामने आ चुका लुकअप एंड रेफरेंस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो मैंने दो ऑप्शन लिए हैं, मैच और यहाँ पे इंडेक्स। ये क्या होता है, देखो इसके बारे में आपको कंप्लीट बता देता हूँ पहले। देखो इसका देखो मैच का मतलब क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे कोई बड़ी लिस्ट यहाँ पे टाइप करके रखी दी, चाहते हो इसमें वो नेम ढूंढना है, मान लो आप चाहते हो इसमें वो नेम है कि नहीं, यानी एक्स वाई कोई भी नेम देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे मैच का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, आपको सिंपली क्या करना है इक्वल और आपको यहाँ पे लगाना मैच लगाने के बाद देखो अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे कोई भी जैसे मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो मेरी लिस्ट है इसमें मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें चाहता हूँ मैं अपना नेम, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ मोहन। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोहन लिखा और मैंने यहाँ पे कॉमा लगा और मैंने कॉमा इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। ठीक, लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो सेल जो भी आपको है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपकी सेल है, सेल आपकी कितनी है ये वाली, आपको इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना। देखो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाना और आपको यहाँ पे जीरो को ऐड कर देना। देखो जीरो ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू होती है वो हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा को इस तरीके से बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पे दिखा देगा जो भी आपका मोहन है वो आपका 5वें नंबर पर, देख सकते हैं मैच आपका देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 5वें नंबर पे आपका यहाँ पे मोहन दिखा देगा। कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो यदि आप यहाँ पे चाहते हैं जो भी आपकी एक बड़ी लिस्ट है आप यहाँ पे ढूंढना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये बंदा हमारे कौन से नंबर पे है कि नहीं है, तो सिंपली आप मैच की मदद से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अब देखो इसके सामने आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो भी आपके इंडेक्स है। देखो इंडेक्स आपका क्या होता है, इंडेक्स आपका होता नहीं, मैच से थोड़ा बड़ा होता है। देखो मैच में आप यहाँ पे नेम वगैरह डाल के ढूंढ सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में आप यहाँ पे नंबर और मैच नेम वगैरह सारा कुछ ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल लगाना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। ओके, इंडेक्स लिखने के बाद अब आपको देखो क्या करना है, आपकी जो भी पूरी लिस्ट होगी उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। पूरी लिस्ट बोले तो जो भी नंबर और यहाँ पे जो भी आपके नेम है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देखो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब देखो कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं चाहता हूँ इसमें से मान लो मैं ढूंढना चाहता हूँ मेरी यहाँ पे 7 नंबर पे किसका नेम है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ले दूंगा नंबर 7। ठीक, 7 लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के बाद अब आपको देखो क्या करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 2। देखो 2 क्यों लिखांगे, क्योंकि आपकी रो जो है वो कौन से कॉलम में। ठीक है, तो 2 में ना 1 में तो कुछ है नहीं है, देख सकते हैं 1 तुम्हारा ये कॉलम है और 2 हमारा ये वाला जो नेम है वो वाला हमारा 2 कॉलम है। ठीक, तो आपको सिंपली यहाँ पे आपने 6 लिखा, सॉरी आपका यहाँ पे क्या हो गया, मैं दोबारा से देखता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, दोबारा से लगाता हूँ मैं इंडेक्स और आपको यहाँ पे लिखना है
जो भी आपकी लिस्ट है उसको आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाना और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 7 पे मेरा यहाँ पे क्या नेम है, ठीक, 7 लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया। 7 लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, 7 लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन से कॉलम में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कॉलम में, ठीक, 2 कॉलम में लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक से बंद करना है और आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना। देखिए आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करा तो आपके सामने आ चुका है इंडेक्स में रमेश, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 7 पे हमारा रमेश है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे मैच या इंडेक्स वगैरह और भी मिलते हैं उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपने ये तो समझ लिया मैच और नंबर क्या होता है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर 9, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये क्या होता है, आपके सामने देख सकते हैं आ चुका मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट समझा देता हूँ, इसका मतलब होता क्या है। देखो इसमें मैंने काफ़ी सारे नंबर ले रखे हैं, जैसे ABS है, इवन है, ओल्ड है, तो इसके बारे में आपको समझा। देखो ABS क्या होता है, यदि किसी नंबर में मान लो आप प्लस या माइनस है उसका निशान आप सही करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, जैसे मान लो ये नंबर है, ओके, आपकी कोई लिस्ट है, आपकी गलती से कोई लिस्ट यहाँ पे टाइप हो चुकी है जिसमें आपके यहाँ पे माइनस वगैरह हो चुका है या कॉमा वगैरह कुछ भी एक्स वाई यहाँ पे लग चुका है, यदि आप उसको सही करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे ABS का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तो ABS का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल, ठीक, इक्वल लिखने में आपको सही लिखना ABS। इसके बाद आपको यहाँ पे ABS लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे जो भी आपकी सेल है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, सेल आपकी को है ये वाली, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे खींच देना है। तो जैसे ही आप खींचेंगे तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 45 में अभी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है पहली वाली संख्या में, ठीक है, और यहाँ पे 34 में भी अभी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे पीछे देखेंगे आपके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे माइनस नहीं लगा, यानी कि पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, देख सकते हैं 34 यहाँ पे 45, यानी किसी में भी यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है। यदि आप ऐसी वैल्यू आपके सामने कोई आ जाती है जिसमें माइनस वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, यदि आप उसको सही करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे ABS का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने ABS का इस्तेमाल तो समझ लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ ईवन। ईवन आपका क्या होता है, देखो ईवन आपका वो होता है 2 से जो भी आपकी विभाजित हो जाती है संख्या। जैसे मान लो आपका ईवन है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ईवन है, ईवन को आप यहाँ पे ओड में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपली इक्वल लिखना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना ओड, ठीक, ओड आपको यहाँ पे लिखना और आपको सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे कोष्टक लगाने के बाद आपको जो भी यहाँ पे ईवन है उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देना और आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो भी आपकी ईवन नंबर है, जैसे 24, 22 और यहाँ पे देख सकते हैं 6 और यहाँ पे 10, तो आपका ये ईवन है। जो भी आपके यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका ईवन है। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओड में ये चेंज हो चुका है, 25, 23, 67 और यहाँ पे 11, यानी कि ये हमारा ईवन नंबर नहीं है, ये हमारा ओड नंबर है। तो यदि आप ऐसा कोई चाहते हैं, आपके सामने कोई यहाँ पे टेबल वगैरह ऐसी है जिसको आप यहाँ पे ईवन को ओड में करना चाहते हैं, ओड को यहाँ पे ईवन में करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये तो आपने सीख लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आप यहाँ पे कोई ओड नंबर है, ओड को आप ईवन में कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईवन। ईवन आपको लिखने के बाद आपको सिंपली जो भी आपकी वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपको सिंपली कोष्टक से इसको बंद कर देना है, ठीक है। कोष्टक से बंद करने के बाद आपको सिंपली एंटर से प्रेस करना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका ईवन होगा वो आपको सिंपली आ जाएगा। इस तरीके से आपको पकड़ के यहाँ पे खींच देना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 23, 33, ओके, और यहाँ पे देख सकते हो 45, तो आपके यहाँ पे ईवन नंबर आ चुका है। देख सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ईवन वगैरह और भी आपको काफ़ी सारे नंबर मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं आपको दिखा दो नंबर 10 मोर फंक्शन। देखो मोर फंक्शन में आपका क्या होता है, देखो मोर फंक्शन में मैंने यहाँ पे आपको 2-3 नंबर यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लेके रखे हैं, जैसे काउंट है, बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी और यहाँ पे इज टेक्स्ट। देखो इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो हमारा काउंट क्या होता है, देखो काउंट तो आपको समझ में आ गया हो। काउंट का मतलब होता है किसी भी संख्या को यहाँ पे काउंट करना, यानी कि संख्या एक्चुअल में है कितनी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अभी आपकी ये संख्या आपको नहीं पता, अभी तो छोटी टेबल है जिसमें आपको देख के बताई देंगे। मान लो बड़ी टेबल है जिसमें आपको यहाँ पे काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इक्वल लगाना और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है
काउंट। ठीक, काउंट लिखने के बाद आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको आप इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को बंद करना है और आपको एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके यहाँ पे काउंट होगा वो आपका निकल के आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 से निकल के आ चुका है। तो ऐसे आप यहाँ पे काउंट वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेसिमल टू बाइनरी। क्या होता है, देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिंपली यहाँ पे बाइनरी संख्या को समझता है, ना कि डेसिमल को। तो यदि आप मान लो आपकी जो भी डेसिमल संख्या यदि उसको आप बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका पे लिखना बाइनरी टू डेसिमल, इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू उसको आपको यहाँ पे हाँ डेसिमल में टू बाइनरी में करना है ना कन्वर्ट, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी में कर रहे हैं ना, तो ऐसा हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी। और आपको यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करनी है और आपको सिंपली कोष्टक को लगाना और आपको सिंपली एंटर कर देना। तो देखा आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू थी वो सिंपली यहाँ पे बाइनरी में चेंज हो चुकी है। अब आपको पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे खींच देना है, देख सकते हैं। तो आपकी बाइनरी में चेंज हो चुकी है। यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं, यदि आपके कोई भी नंबर वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मान लो यदि आप चाहते हैं इसको जो भी आपकी बाइनरी संख्या है इसको डेसिमल में चेंज करना, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल और आपको यहाँ पे लिखना है बाइनरी टू डेसिमल और आपको जो भी आपकी बाइनरी संख्या उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली कोष्टक से इसको बंद करना और आपको एंटर कर देना है। तो देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे डेसिमल संख्या होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी बाइनरी संख्या से कन्वर्ट होकर। ओके, तो देखा आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखा गाइस आपने जो भी आपके फॉर्मूले थे वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं नंबर 10। ओके, जैसे इंसेट है, ऑटो सम है, रिसेंटली, फाइनेंशियली, लॉजिक है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पे मोर फंक्शन है। वैसे ये कंप्लीट तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंप्लीट तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको यहाँ पे कंप्लीट करते करते बहुत सारे टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूँगा, कोशिश करूँगा अलग वीडियो बनाने की जिसमें आपको कंप्लीट फॉर्मूले के बारे में जो भी आपके इंपोर्टेंट और फॉर्मूले रहेंगे उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया कि इस फॉर्मूले से क्या क्या इस्तेमाल होता है और ये ऑप्शन क्यों क्यों दिए जाते हैं। ठीक, अब देखो आपने यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में तो समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं, आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखो डिफाइन नेम। ये क्या होता है, तो ये इसको समझने के लिए पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली इतना एरिया, जितना एरिया आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर जाना और आपको सिंपली यहाँ पे बॉर्डर दे देना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पे बॉर्डर दिया उसको आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉर्मूला, आपको सिंपली इसमें जाना और आपको दिखाई देगा डिफाइन नेम। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिफाइन नेम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप यहाँ पे नंबर नहीं डाल सकते। ठीक है, मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ XYZ, मैंने यहाँ पे डाल दिया XYZ। इसके बाद आप सिंपली आपको ओके कर देना है। देखो आपने यहाँ पे XYZ डाल के ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला है इतना, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दिया। ठीक है, ये नंबर मैंने डाल दिया। मान लो इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ, टोटल करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा सम। इसके बाद आपको यहाँ पे कोष्टक को स्टार्ट करना है। अब देखो कोष्टक स्टार्ट करने के बाद आपने जो भी इसका नेम दिया था या तो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते तो सिंपली आपको क्या करना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज इन फॉर्मूला। आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं XYZ। आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना, आपको सिंपली यहाँ पे कोष्टक को बंद करना और आपको सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं टोटल आ जाएगा 211 है। ओके, तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है। आपके समझ में आ गया होगा डिफाइन नेम का मतलब क्या होता है, यानी कि आप कोई टेबल को यहाँ पे पहले से नेम देके और उसको यहाँ पे टोटल वगैरह जो भी आप यहाँ पे XYZ करना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये तो आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने क्या है, नेम और नेम मैनेजर। ये क्या होता है, देखो आपने यहाँ पे डिफाइन नेम समझ लिया, यूज इन फॉर्मूला समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ नेम मैनेजर। ये क्या होता है, आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे सेल वगैरह सेलेक्ट की थी उसमें जो भी आपने नेम वगैरह दिया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से आप न्यू नेम दे सकते हैं, आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आप XYZ यहाँ से करना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो आपके समझ में आ गया डिफाइन नेम का मतलब क्या होता है। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन होता था, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से। देखो इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको बताया तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से वैल्यू। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी और मैंने यहाँ पे
ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब आपने मान लो इसको कोई टोटल देना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल और आपको यहाँ पे लिखना सम इस तरीके से, और आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू है इसको आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली कोष्टक लगा के एंटर कर देना है। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू वगैरह दे रखी है, लेकिन आपको पता नहीं कि इसमें जो भी यहाँ पे 58 है इसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐड है, अभी आपको पता नहीं, ठीक है। बड़ी लिस्ट है आपकी, तो इसकी मदद से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 58 के ऊपर और आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे ट्रांस, इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं एक एरो बन के आ जाएगा, यानी जो हमारे यहाँ पे 23 यहाँ पे 23 यहाँ पे 12 जो वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे 58 में इंक्लूड है, यानी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हमें पता कर सकते हैं यानी कौन सी वैल्यू हमारे किस अंक में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो इसको हटाने के लिए आपको सिंपली रिमूव के ऊपर क्लिक करना तो हट जाएगा। इसके बाद मान लो आप यहाँ पे पता करना चाहते हैं जो भी आपकी 23 वैल्यू ये किस में इंक्लूड है, तो सिंपली आप इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करना तो ये दिखा देगा नहीं जो भी हमारी 23 वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे 58 के साथ यहाँ पे इंक्लूड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिमूव एरो, इसके ऊपर आप सिंपली आप क्लिक कर दें तो जो भी आपके यहाँ पे वैल्यू होगी, जो भी आपका यहाँ पे एरो होगा वो सिंपली हट जाएगा, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया फॉर्मूला यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्या होता है। अब देखो आपने ये तो समझ लिया, अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपको दिखाई दे रहा है शो फॉर्मूला। देखो ये क्या होता है, देखो शो फॉर्मूला आपका ये होता है जैसे मान लो अभी तक आपने जो भी यहाँ पे टेबल वगैरह बना के रखे, जो भी आपने यहाँ पे काम किया है अभी टेबल के साथ, जो भी आपने कैलकुलेट वगैरह किया है XYZ, तो वो यदि आप जो भी आपने फॉर्मूला भी लगाए हैं, सिंपल भाषा में कहें तो जो भी आपने अभी फॉर्मूले लगाए सिंपली यदि आप उसको शो कराना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा शो के ऊपर, ठीक है। तो शो के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक बड़ी टेबल के यानी कि ऊपर से आ चुका हूँ। तो अभी आपको दिखाई दे जो भी अपनी यहाँ पे अमाउंट को टोटल किया था वो फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे शो करा देगा, नहीं आपने कौन कौन से फॉर्मूले अभी लगाए थे तो वो सिंपली यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं PMT, ठीक है। इस तरीके से आपका पे जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाए थे देख सकते हैं इस तरीके से, यानी शो फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। शो फॉर्मूला आपका वो होता है यानी कि जो भी अभी आपने फॉर्मूले लगाए थे यदि आप उसको देखना चाहते हो आपने कौन कौन से फॉर्मूले किस किस टेबल में लगाए थे, तो सिंपली आप यहाँ पे शो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको हटा दूंगा, ठीक। अब देखो इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसके बारे में आपको बात कर लेता हूँ। तो देखो आपने कभी कभी ये चीज़ देखी होगी, आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, मैंने तो अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। मैंने यहाँ पे जो हमारे हिंदी के नंबर थे वो सिंपली मैंने यहाँ पे टोटल में ऐड नहीं किए हैं। हो सकता है आपके साथ कभी ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं इस तरीके से ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ एरर दिखाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एरर गलत है लेकिन ये शो कराता है, ये एरर ये बताता है कि जो भी आपने यहाँ पे नंबर वन जो भी हमारे ये नंबर है हिंदी के नंबर है वो आपने यहाँ पे ऐड नहीं किए, यानी कि हिंदी के नंबर कोई भी हो सकते हैं XYZ आपको बताता है कि इस टेबल में कुछ ना कुछ एरर तो हुआ है, कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, इसीलिए आपने यहाँ पे कुछ एरर बन के आ रहा है, ठीक है। तो यदि आप इसको यहाँ पे ठीक करना चाहते हैं यानी कि तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली करना है एरर चेकिंग के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे दिखा देगा, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू को ऐड नहीं किया। देख सकते हैं एरर इन सेल, कौन सी एरर में आ रहा सेल J69, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे J69 हमारी कौन सी है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा यानी कि J69 हमारी वैल्यू कौन सी है जिसमें हमारा एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि 69 हमारी वैल्यू कौन सी जिसमें हमारा एक एरर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं। यदि आप इसको सही करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इग्नोर एरर के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो भी एरर होगा वो हटता जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूँ जो भी देख सकते हैं अभी 2 एरर है वो अभी हटे नहीं है। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पे इसके सामने जो वैल्यू इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो एरर है वो हट जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, ओके। तो यदि आप कोई भी आपकी एरर आ रहा है तो यदि आप चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। यदि हटाना चाहते हो तो सिंपली आप इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके और आपको एरर के ऊपर क्लिक करके और सिंपली आप एरर इग्नोर एरर के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो सिंपली आपके जो भी एरर होंगे वो सिंपली हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे हटा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है इवैल्यूएट। देखो इवैल्यूएट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी टेबल बना के रखी है, यदि आप उसमें चाहते हो कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया है या इसमें कौन कौन सी वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है या मान लो इसमें ऐड किया है, सारा कुछ ऐसा देखना चाहते हो तो सिंपली आप इवैल्यूएट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये टेबल बना के रखी, मान लो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दूंगा 22,000 के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐड हुई है, तो सिंपली मैं क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना इवैल्यूएट के ऊपर।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा सीट 1, यानी सीट 1 में हमारा ये ऐड हुआ है सम। कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा इसमें, सम लगा, G5 इंटू H5 से यहाँ पे इंटू हुआ है। यदि आप इसका नंबर देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इवैल्यूएट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे तो ये भी बता देगा कि इसमें कौन कौन से नंबर यहाँ पे इंटू हुए हैं, 11 इंटू यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखना चाहते हैं ऐसा कुछ तो सिंपली आप यहाँ पे इवैल्यूएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो आपने यहाँ पे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है वॉच विंडो। देखो ये क्या होता है, देखो इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड वॉच। सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। देखो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये क्या होता है मैं आपको बताया दूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी टेबल बना के रखी है, यदि आप इसको इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इतना इतना तो ये एड्रेस बता देगा, नहीं इतना इतना। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देखो अब आपके वॉच विंडो में क्या दिखाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बुक 1 यहाँ पे एड्रेस दिखा देगा, बुक का यहाँ पे सीट दिखा देगा कौन सी सीट है, और यहाँ पे सेल दिखा देगा E5 ऐसा कुछ दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाया था, यानी कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिखाया था और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करता वॉच विंडो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह भी दिखा देगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इसके बाद आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज आती है जिसका नाम है कैलकुलेट ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन में देखो क्या होता है, जैसे मान लो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं अभी आपको बताया था, जैसे मान लो अभी 11 है। ठीक है, 11 के ऊपर मैं यहाँ पे अभी 10 कर दूंगा, 10 करके यहाँ पे हट जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक जो मेरी वैल्यू होगी कम हो जाएगी टोटल की। यदि मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक कम ना हो तो सिंपली मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैं सिंपली इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है, अभी मैं कर दूंगा अभी मैनुअली करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 11 को किया, मैंने यहाँ पे 11 को किया और मैंने इसको हटा दिया तो देख सकते हैं जैसे मैंने 11 को यहाँ पे क्लिक करके हटा दिया तो अब यहाँ पे जो भी अमाउंट हमारा टोटल में कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा है। ठीक, तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मैन्युअली करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लो आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में जाता है कैलकुलेट नाउ, तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, यदि मान लो आपने यहाँ पे एक सेल में यदि आप कैलकुलेट नाउ करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा मान लो आपकी कोई सीट है बड़ी, उसमें आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे ऑटोमेटिक करना चाहते हो सिंपली आप यहाँ पे ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखा गाइस हमारे जो भी हमारे MS एक्सेल में जो भी हमारे फॉर्मूला टैब के ऑप्शन थे सब ऑप्शन के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया। फिर भी यदि आपके यहाँ पे कोई भी सवाल है, यदि आपको कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूज होती, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।